मित्रों, मैं एक शुद्ध गांव से उजड़ा विस्थापित व्यक्ति हूँ जो बार बार उस जगह पर अभी भी जाता है, कोशिश करता है कि यह किसी तरह यहाँ से जो रिश्ता है वो बना रहे। मेरे पिता जो है काफी उम्र में मुझे लेकर पटना आए। उनकी उम्र काफी हो गई थी, मैं 14-15 वर्ष का था, मैं शायद उनके चौथेपन की संतान था। तो विस्थापन का दर्द भोगते पिता चले गए और मैं जी रहा हूँ गांव से विस्थापित होकर पटना में बसने का। विस्थापन देखिए, कोई जरूरी नहीं कि एक देश से दूसरे देश में हो, एक ही गांव में, एक ही घर में, एक घर से निकलकर दूसरे घर में बसना बहुत कठिन होता है। भाइयों की जो आपसी बंटवारे होते हैं, झगड़े होते हैं, पूरी जिंदगी नर्क हो जाती है। तो लगभग उसी तरह का नर्क है मेरे जीवन में। मैं इसको स्वीकार करते हुए लिखता पढ़ता रहा हूँ। बस एक बात आपसे साझा करना चाहूंगा कि साहित्य की दुनिया में इस बात को लेकर बड़ी हलचल रहती है कि मुझे स्वीकृति नहीं मिली, मुझे पुरस्कार नहीं मिला, मुझे कोई नहीं पढ़ रहा, आलोचक नहीं मिला। मुझे लगता है कि लेखक कि ये सब आकांक्षाएं जैसे सबकी होती है जीवन में, लेखक की भी ये आकांक्षाएं है, कोई बुरी आकांक्षाएं नहीं है और बहुत ही अप्राकृतिक भी नहीं है। लेकिन सच ये है कि अंततः सृजन अकेलेपन का काम है, नितांत अकेलेपन का काम है। आप भीड़ या जनसमूह या विशाल वर्ग जिसको आप कहते हैं कि कथा बिना अकेले हुए नहीं लिख सकते। आप उन सबको अपने भीतर धारण करते हैं और फिर उनका पुनराविष्कार करते हैं। ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। कोई लेखक इस जटिल प्रक्रिया को सही आपके सामने नहीं रख सकता। लिखने की प्रक्रिया को स्वयं उसे नहीं मालूम होता है। हर कहानी की रचना में, हर उपन्यास की रचना में, हर नाटक की रचना में ये प्रक्रिया बदल जा सकती है। पुरानी प्रविधि आपको धोखा दे सकती है और अधिकांश रचनाएं जिनसे आप असंतुष्ट होते हैं इसी का फल होती है। लेखक स्वयं अपने को ठगता है। तो ये बहुत कठिन है और जितने कई लेखक, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं सबसे कम पूंजी वाला लेखक हूं अपने समय के लिए, सबसे कम लिख पाया मैं। मुझे जितना लिखना चाहिए या लिखा जाना चाहिए मैं नहीं लिख पाया, इसलिए कि मेरे पास पूंजी कम रही। उस कम पूंजी को जगह जगह बांटते फिरा, कभी नाटक में, कभी कहानी में। और मेरे साथ ये भी हुआ कि जब नाटक में चला गया तो कहानी वालों ने कहा कि अच्छा हुआ गया उधर, निश्चिंत रहे, कोई जरूरी नहीं थी। फिर इधर आया नाटक से इधर आया तो नाटक वालों ने भी इत्मीनान की सांस ली, तो इस तरह से भी मेरे साथ होता रहा। तो लेकिन मेरी कोई ऐसी शिकायत नहीं रही। एक मेरा बयान, एक स्टेटमेंट कहीं लिखा पड़ा, क्योंकि मुझे फुर्सत नहीं मिली मैं अपने लिए ये सब सोचूं। और आपको ये बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि साहित्य से ज्यादा स्पंदित है दुनिया रंगमंच। वहां भी तमाम दुरभिसंधियां हैं, बेईमानियां हैं, सब कुछ है, स्वीकृति अस्वीकृति की दुनिया भर के झंझट है। लेकिन साहित्य में से ज्यादा स्पंदित है रंगमंच भी। तो मैं जब भी इधर से संकट में होता हूँ उधर चला जाता हूँ, अपने लिए ऊर्जा थोड़ी सी ले आता है। तो ये सब मेरे साथ घटित होते हैं ना। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि कोयला भाई नाराख आपने लिखा हो और उसको पढ़ के पीढ़ियां तैयार हुई। मुझे ये स्वीकार करते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है कि कोयला भाई नाराख के लेखक राजेंद्र आपके बगल में बैठा था और उनको पढ़ के उनके शब्दों से उस आरंभिक दौर में संस्कार। और आज आप लेखकों के सामने सिर्फ, कम से कम मेरी पीढ़ी की जो लेखक है उनके सामने कोयला भाई नाराख कहिए तो नाम बताने की जरूरत नहीं है कि ये राजेंद्र राव का लिखा। तो ये एक बड़ी बात है। हम आने वाले समय को, आने वाली पीढ़ी को अपने लेखन से प्रभावित कर सके, उनके लिए राह क्या बनाएंगे। हर कोई राह तो अपने बनाता है, लेकिन शायद कहीं कोई संकेत मिल जाए अगर किसी को, तो ये भी एक बड़ी बात होती है। आप साथ के लेखकों से, मुझे ये स्वीकार करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि एक बार
एक साथ संजीव जी की कहानी आई, धनुष टंका और ट्रैफिक जाम। ट्रैफिक जाम सारिका में आई और धनुष टंकार कहानी धर्मयुग में आई। हम दोनों, मैं पत्राचार हुआ, उस पत्राचार में थोड़ा बहुत लड़े भी हमको, लेकिन कहानियों को लेकर के जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट थे, अंतर्द्वंद थे, उसके कई पक्ष थे। तो आप अपने समय के, अपने साथ के, अपने पहले के लेखकों को अगर बहुत ही उदारता के साथ पढ़ते हैं, सहृदयता के साथ, सहृदयता का मतलब कि उसमें एक रचनात्मक निर्ममता भी शामिल होनी चाहिए, पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत सारे द्वार खुलते हैं, रास्ते खुलते हैं, जीवन को समझने के भी रास्ते मिलते हैं स्वयं। तो मित्रों, यह मेरे लिए बड़ा अवसर है, बहुत ईमानदारी से इसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन सच ये है कि जब ये मिला था तो सेज हमारी सिंध बड़ी सिंह हो गई थी मेरी सेज, और बहुत कष्ट में था मैं। लेकिन अब जाकर थोड़ा जैसे किसी पीड़ा कोई बह जाए तो वैसी स्थिति है, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और लखनऊ को, कथाक्रम को के प्रति शुभ इच्छाएं हैं कि ये चलता रहे और इससे। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए कि इस पुरस्कार में उम्र, पीढ़ियों, इस सब का अंतर मिटा दिया है। संजीव जी के बाद दूधनाथ सिंह को भी पुरस्कार मिलता है और दूधनाथ सिंह उसको किस प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं। तो इस तरह की जो हायरार्की होती है, जो एक, उसको भी इस पुरस्कार में मिटाया है। बड़ी बात है, यह छोटी बात नहीं है। इस पर जब आप विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि सच यह कितना। आप सबका बहुत बहुत हृदय से आभार।